कभी सोचा है कि दुनिया भर में जिंदगी इतनी अलग अलग क्यों है? मतलब क्यों कुछ जानवर सिर्फ रेगिस्तान में ही मिलते हैं और कुछ खास पेड़ हैं जो सिर्फ पहाड़ों पर ही उगते हैं? इसका जवाब ना एक छिपे हुए नक्शे में है, एक ऐसा मैप जिसे आज हम सब मिलकर समझने वाले हैं, और ये है जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी बायो जियोग्राफिक जोन। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ये रहस्यमयी जोन्स आखिर हैं क्या, फिर देखेंगे कि असल दुनिया में ये कैसे दिखते हैं, और ये भी समझेंगे कि ये हमारे प्लैनेट के लिए और हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि इन्हें बचाने में हमारा क्या रोल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सीक्रेट मैप, ये गुप्त खाका आखिर है क्या, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। कभी दिमाग में आया है कि ऊंट सिर्फ रेगिस्तान में ही क्यों मिलते हैं और स्नो लेपर्ड्स यानी हिम तेंदुए सिर्फ बर्फीले पहाड़ों में? मतलब ऐसा क्यों है कि अलग अलग जानवर बिल्कुल ही अलग अलग जगहों पर रहते हैं? इस सवाल का जवाब हमारी पृथ्वी के एक छिपे हुए नक्शे में ही है। एक ऐसा मैप जो हमारी आंखों के सामने तो नहीं है, पर आज हम सब मिलकर इसके राज जानने वाले हैं। इसी छिपे हुए नक्शे को कहते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र। अब ये है क्या? देखिए, ये पृथ्वी का एक बहुत बड़ा नेचुरल एरिया है जहाँ का मौसम, जमीन की बनावट, पेड़ पौधे, जानवर सब एक जैसे होते हैं, और ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुदरत ने पूरी दुनिया को अलग अलग मोहल्लों या इलाकों में बांट दिया हो, जहाँ हर कोई अपने माहौल के हिसाब से आराम से रहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो समझ आ गई, पर ये सिर्फ किताबी बातें ना लगे, इसके लिए चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। इन जोन्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जैसे रेगिस्तान को ही ले लीजिए, सूखा रेतीला माहौल, ऊंट और कैक्टस के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। फिर आते हैं पहाड़, ऊंचे ऊंचे, जहाँ देवदार के पेड़ और वो शानदार स्नो लेपर्ड्स रहते हैं। और फिर है तटीय इलाके, जहाँ जमीन समंदर से मिलती है। यहाँ आपको मैंग्रोव के जंगल और ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। तो देखा, हर जोन अपने आप में एक अलग दुनिया है, अपने निवासियों के लिए एक अनोखा घर। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये जोन्स जानवरों और पौधों के घर हैं। नहीं, असल में ये हमारे पूरे प्लैनेट के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के गार्डियन है, उसके संरक्षक हैं। देखिए, हर जोन में ऐसे यूनिक पेड़ पौधे और जानवर होते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और जब हम इन जोन्स को समझते हैं तो हमें इन कीमती प्रजातियों को विलुप्त होने से यानी हमेशा के लिए खत्म होने से बचाने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है क्लाइमेट बैलेंस। आप कह सकते हैं कि ये जोन्स हमारी पृथ्वी के नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। ये जलवायु को संतुलित रखते हैं। जैसे जंगल बारिश लाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और जो हमारे तटीय और समुद्री जोन्स हैं वो पूरी दुनिया के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर ही हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाए रखते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये जोन्स प्लैनेट के लिए कितने जरूरी हैं, पर इनका सीधा कनेक्शन हमारी अपनी जिंदगी से भी है। आइए अब ये समझते हैं कि कुदरत हमें कैसे संभालती है और हमारी जरूरतें कैसे पूरी करती है। तीसरा पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। ये जोन्स हमारे लिए इन संसाधनों का एक अनमोल खजाना है। सोचिए जरा, हमारा खाना, घरों के लिए लकड़ी, दवाइयाँ, यहाँ तक कि जो साफ पानी हम पीते हैं वो सब इन्हीं नेचुरल जोन से आता है। और हर जोन हमें कुछ अलग, कुछ खास देता है जो जिंदगी के लिए जरूरी है। चौथा पॉइंट, और ये बहुत जरूरी है, ह्यूमन सर्वाइवल और लाइवलीहुड। मतलब ये हमारी रोजी रोटी का आधार है। खेती बाड़ी हो, मछली पकड़ना हो या फिर टूरिज्म, इन जैसे न जाने कितने ही उद्योग सीधे सीधे इन जोन्स पर टिके हुए हैं। लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका इन्हीं पर निर्भर करती है। और पांचवा पॉइंट है डिजास्टर कंट्रोल। ये जोन्स हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। आप इन्हें कुदरत के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी कह सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, समंदर किनारे जो मैंग्रोव के जंगल हैं वो बाढ़ और तूफानों के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, और पहाड़ों पर जो घने जंगल होते हैं वो खतरनाक लैंडस्लाइड्स को रोकते हैं, जिससे नीचे बसे गांवों की हिफाजत होती है। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के अलावा एक बहुत ही सीधी और गहरी सच्चाई है। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है,
ये वो जगह है जहाँ से हमारी साफ हवा और पानी आते हैं, और इससे ज्यादा बुनियादी जरूरत भला और क्या हो सकती है। और ये सब बातें हमें हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आती हैं, हमारी साझा जिम्मेदारी। अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि ये जोन्स हमारे प्लैनेट और हमारी जिंदगी के लिए कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये बायोजियोग्राफिक जोन्स सिर्फ मैप पर खींची हुई लकीरें नहीं है, ये हमारी पृथ्वी के लाइफलाइन है, उसकी जीवन रेखा। यही वो चीज है जो हमारे प्लैनेट को हेल्दी और बैलेंस्ड रखती है। तो जाहिर है इस लाइफलाइन को बचाना हमारे अपने भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर ये चर्चा एक आखिरी सवाल पर आकर रुकती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस जीवन रेखा को सुरक्षित रखने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है?